तो देखें, अगर यहाँ पर हम बात करें सिंपल पॉलीमॉर्फिज्म की, तो मैंने बताया था कि दो तरह के हमारे पास में यहाँ पे बाइंडिंग के कंसेप्ट थे। ठीक है, एक तो अर्ली बाइंडिंग और लेट बाइंडिंग, जिसको कि मैंने अभी पूरा डिस्क्राइब नहीं किया है। ये कुछ सेक्शन अभी हमें डिस्कस करना बाकी है, बट मैंने लेट बाइंडिंग के केस में आपको वर्चुअल फंक्शन का एग्जाम्पल जो था वो एक्सप्लेन किया था। ठीक है, अब आज की क्लास में अगर हम आगे कंटिन्यू करें तो देखें, नेक्स्ट जो हमारे पास में कंसेप्ट है वर्चुअल फंक्शन का ही एक और सिंपल कंसेप्ट, दैट इज कॉल्ड प्योर वर्चुअल फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर एक टर्म ऐड हुई है प्योर, तो एग्जैक्टली वर्चुअल फंक्शन तो वही कंसेप्ट रहेगा हमारे पास में कि हम क्या कर रहे हैं, पेरेंट क्लास में फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं और सिंपल जो हमारे पास में चाइल्ड क्लासेस हैं वहां पर उन फंक्शन को हम क्या कर रहे हैं, रीडिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, और जब मेन में सिंपल हम क्या करते हैं, पेरेंट क्लास का पॉइंटर बनाते हैं। जो वर्चुअल फंक्शन का कंसेप्ट है मैं उसी को एक बार बता रही हूँ कि मेन में हम क्या करते हैं, पेरेंट क्लास का जब सिंपल पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पर हम जिस क्लास का रेफरेंस असाइन, जिस क्लास का एड्रेस असाइन करते हैं, ठीक है, उसी क्लास का क्या होता है हमारे पास में फंक्शन कॉल होता है। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर बी क्लास का एड्रेस असाइन किया तो बी क्लास का ही फंक्शन कॉल होता है वर्चुअल फंक्शन के केस में। ठीक है, अब अगर हम बात करें सिंपल यहाँ पर प्योर वर्चुअल फंक्शन की, तो देखिए यहाँ पर प्योर वर्चुअल फंक्शन का क्या मतलब है कि जब हमारे पास में सिंपली कोई फंक्शन होगा, अब ये बिल्कुल बेस्ड है वर्चुअल फंक्शन पे। ठीक है, तो वर्चुअल फंक्शन के केस में जब हम पेरेंट क्लास में सिंपल कोई भी फंक्शन बना रहे हैं, वर्चुअल फंक्शन जिसको कि हम बना रहे हैं, ठीक है, अब अगर उस केस में हम यहाँ पर कोई भी डेफिनेशन या उसकी कोडिंग प्रोवाइड ना करें तो सिंपल वो फंक्शन क्या कहलाएगा, प्योर वर्चुअल फंक्शन। ठीक है, प्लस अब अगर पेरेंट क्लास में प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाया गया है तो अब यहाँ पे रिक्वायर्ड है कि जितनी भी चाइल्ड क्लासेस हैं वहां पर उस पर्टिकुलर प्योर वर्चुअल फंक्शन को वो क्या करें, ओवरराइड करें। ठीक है, यहाँ पर प्योर वर्चुअल फंक्शन के केस में चाइल्ड क्लासेस को वर्चुअल फंक्शन बनाना जरूरी रहेगा। चाइल्ड क्लासेस में आपको वर्चुअल कीवर्ड ऐड करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, आप सिंपल उस मेथड को क्या करते हो, ओवरराइड करते हो। तो ये कंसेप्ट यहाँ पर यूज किया जाता है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं सिंपल किसी भी क्लास की, ठीक है, जहां पर प्योर वर्चुअल फंक्शन एग्जिस्ट करता है, तो डेफिनेटली हम उस पर्टिकुलर क्लास के क्या नहीं कर सकते, ऑब्जेक्ट्स क्रिएट नहीं कर सकते, लेकिन पॉइंटर ऑब्जेक्ट जरूर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो मेन समझने वाली बात क्या रही कि यहाँ पर हमारे पास में प्योर वर्चुअल फंक्शन के साथ एक एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास का भी कंसेप्ट और एड ऑन हुआ है। ठीक है, यानी कि सिंपल हमारे पास में ऐसी क्लास जहां पर एक प्योर वर्चुअल फंक्शन एग्जिस्ट करेगा वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहलाती है। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, एक ऐसी क्लास जिसका कि हम ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते लेकिन पॉइंटर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। दोनों में डिफरेंस है, पॉइंटर ऑब्जेक्ट डेफिनेटली क्रिएट कर सकते हैं लेकिन एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट नहीं कर सकते। प्लस प्योर वर्चुअल फंक्शन का ऐसे कोई भी रोल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि पेरेंट क्लास में जब हमने ये फंक्शन क्रिएट किया होता है तो डेफिनेटली हमने कुछ भी कोडिंग वहां पे नहीं लिखी होती है, लेकिन चाइल्ड क्लासेस में हमने उस पर्टिकुलर फंक्शन की कोडिंग लिखना जरूरी होती है। ठीक है, प्लस प्योर वर्चुअल फंक्शन क्योंकि वर्चुअल फंक्शन का एक एनहांसमेंट है, तो अगेन वर्चुअल फंक्शन भी हमारे पास में रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज में आता था, वैसे ही प्योर वर्चुअल फंक्शन भी रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज में लिया जाएगा। कैसे क्या होगा, इस पूरे कंसेप्ट को जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है एक प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं तो ज्यादा और क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। देन अगर आगे कंटिन्यू करें तो सबसे पहले प्योर वर्चुअल फंक्शन का सिंटैक्स क्या है, हम उसको डिफाइन कैसे करें। अगर हमें सिंटैक्स पता होगा, हमने क्रिएट किया है, तभी तो हम समझ पाएंगे कि एग्जैक्टली हम क्या काम कर रहे हैं। ठीक है, इन पॉइंट्स का एग्जैक्टली क्या मतलब है, क्या इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो देखिए, इम्प्लीमेंटेशन से पहले प्योर वर्चुअल फंक्शन का जो सिंटैक्स है वो समझ लेते हैं।
यहाँ पर हमें क्या करना होगा, पेरेंट क्लास में जो भी फंक्शन हम प्योर वर्चुअल फंक्शन बना रहे हैं, वहां पर कोई प्योर कीवर्ड ऐड नहीं करना हमें। सिंपल यहाँ पर हमें लिखना होगा वर्चुअल, जो भी फंक्शन का नाम है, ठीक है। यहाँ अभी तक वर्चुअल फंक्शन तो हमने बनाना देखा ही था, तो ये तो सिंपल वर्चुअल फंक्शन की बात हो गई। लेकिन प्योर वर्चुअल के केस में आप यहाँ पर क्या करते हैं, इक्वल करके जीरो क्या कर देते हैं, प्लेस कर देते हैं। इसका मतलब यहाँ पर इस फंक्शन की कोई भी कोडिंग जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती है, और ये जो फंक्शन है वो प्योर वर्चुअल फंक्शन कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो ये तो बात हुई उसके सिंटेक्स की। अब देखें, यहाँ पर मैंने क्या किया है, प्योर वर्चुअल फंक्शन का एक एग्जाम्पल मेंशन किया है। ठीक है, तो देखें, मैंने सिंपल एक क्लास क्रिएट की है, ग्राफिक्स नाम से एक क्लास क्रिएट की है। अगेन ग्राफिक्स क्लास है, मतलब सिंपल सा ग्राफिक्स का मतलब होता है पिक्चर्स से रिलेटेड यहाँ पे कंसेप्ट। ठीक है, अब पिक्चर भी हो सकता है, कोई शेप भी हो सकता है, तो मैंने यहाँ पे ग्राफिक्स क्लास क्रिएट की है। अगेन इस क्लास में मैंने कोई हैवी इम्प्लीमेंटेशन मेंशन नहीं किया है, यानी कि ऐसे कोई डेटा मेंबर क्रिएट ना करके मैंने सिंपल इस क्लास में एक शो नाम का मेथड जो है वो सिंपल डिफाइन किया है। प्लस ये फंक्शन वर्चुअल फंक्शन है, और वर्चुअल होने के साथ यहाँ पर हमने इसकी डेफिनेशन यानी कि इसकी कोडिंग प्रोवाइड नहीं की है। तो अब इस केस में ये जो शो नाम का फंक्शन है, जब हमने इक्वल लगा के जीरो प्लेस किया, इसका मतलब यहाँ पर इस फंक्शन की कोई भी कोडिंग एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो अब ये वर्चुअल फंक्शन, ये जो फंक्शन है वो, मतलब ये जो वर्चुअल फंक्शन है वो प्योर वर्चुअल फंक्शन कंसिडर किया जाएगा। प्लस इस केस में ये जो क्लास है ग्राफिक्स नाम की क्लास, इसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहते हैं। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहा जाएगा, यानी कि ऐसी क्लास जिसमें प्योर वर्चुअल फंक्शन एग्जिस्ट करता है, वो क्लास सिंपली कहलाती है आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मे बी कंसेप्ट आप लोगों ने जावा में भी पढ़ा होगा, तो अगर उससे रिलेट करके चले तो आई थिंक ज्यादा ये क्लियर हो जाएगा। देन यहाँ पर सिंपल कोई फंक्शन की कोडिंग नहीं है, प्योर वर्चुअल फंक्शन है, कोई प्योर कीवर्ड ऐड नहीं करना होता हमें। वर्चुअल के केस में तो हमने वर्चुअल ऐड किया था। ठीक है, कोई कोडिंग यहाँ पे हमारे पास में मेंशन नहीं की है, मतलब हम ऐसा समझ सकते हैं कि प्योर वर्चुअल केस के फंक्शंस के केस में जब हमें ये नहीं पता कि पेरेंट क्लास में क्या कोड आना चाहिए उस फंक्शन में, लेकिन हर एक जो चाइल्ड क्लास है उसमें इस फंक्शन की कोडिंग जो है वो क्या है, ऑलरेडी डिफाइंड है, तो हम क्या प्रेफर कर सकते हैं, प्योर वर्चुअल फंक्शन को। ठीक है, वर्चुअल के केस में तो हमने देखा था, अगर हम वर्चुअल फंक्शन यूज कर रहे थे तो पेरेंट क्लास में इस फंक्शन का कोड लिख रहे थे, लेकिन प्योर फंक्शन के केस में यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं होती है। ये इसका सिंटेक्स है। देन ऐसे ही मैंने यहाँ पर लाइन नाम से एक क्लास क्रिएट की है, और इस सिंपली क्लास को मैंने ग्राफिक्स क्लास का क्या किया है, सिंपली चाइल्ड बना दिया। ठीक है, यानी कि ग्राफिक्स क्लास जो है वो तो क्या है, चाइल्ड है। ग्राफिक्स क्लास तो हमारे पास में पेरेंट है, और लाइन क्लास जो है वो उस केस में चाइल्ड क्लास हो गई। ठीक है, ये इस लाइन से यहाँ पर अंडरस्टूड है। अब अगर आगे कंटिन्यू करें तो देखिए, यहाँ पर सिंपल मैंने शो फंक्शन यहाँ पे क्रिएट किया है, क्योंकि ये प्योर वर्चुअल फंक्शन पेरेंट में एग्जिस्ट करता था, तो मैंने यही बताया कि आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, हर एक चाइल्ड क्लास में इस फंक्शन को इम्प्लीमेंट करना जरूरी होगा। और अगर ऐसा ना करें तो ये भी जो लाइन क्लास होगी वो भी क्या हो जाएगी, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मतलब कि अब इसका भी हम क्या नहीं कर सकते, ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, लेकिन पॉइंटर जरूर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, देन अगर आगे कंटिन्यू करें तो देखें, यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्लास के शो फंक्शन में मैंने सिंपल एक स्टेटमेंट लिखा है कि कौन सी क्लास का शो फंक्शन कॉल हुआ है। आप चाहें तो इस शो फंक्शन में, जैसे आपने सीजी में सिंपली कोई भी शेप या कोई भी लाइन ड्रॉ करना देखी थी, वैसा कुछ यहाँ पे कोड आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, बस उसके लिए आपको हेडर फाइल वो इंक्लूड करनी पड़ेगी, जो कि सीजी में इसके लिए वर्क करती है। देन graphics.h हेडर फाइल का यूज करके आप ये काम कर सकते हो। देन ऐसे ही सर्कल भी बनाना सीखा है आपने सीजी में, तो आप चाहो तो सर्कल फंक्शन इंक्लूड कर सकते हो।
बट मैंने एसएफसीजी के कंसेप्ट को यहाँ पे यूज नहीं किया है। मैंने सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पर एक सर्कल क्लास क्रिएट की है। और अगेन ये क्लास भी जो है वो ग्राफिक्स क्लास की क्या है, वापस से चाइल्ड क्लास है। ठीक है, तो हर चाइल्ड क्लास में मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, शो फंक्शन को रीडिफाइन कर रही हूँ, यानी कि मेथड ओवरराइडिंग का कंसेप्ट मैं इंप्लीमेंट कर रही हूँ। इस केस में जो हमारे पास में सिंपली सर्कल क्लास है, उसका शो फंक्शन में मैंने मेंशन किया है कि सर्कल क्लास का शो फंक्शन कॉल हुआ है। ठीक है, लाइकवाइज सबसे लास्ट में मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल नाम से क्या किया है, एक क्लास क्रिएट की है रेक्ट नाम से, और इसको भी चाइल्ड बनाया है ग्राफिक्स क्लास का। ठीक है, और सिंपल अगर हम शो फंक्शन की बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पर भी इसको क्या करना होगा, रीडिफाइन करना जरूरी होगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो पेरेंट क्लास है उसमें सिंपल ये फंक्शन प्योर वर्चुअल फंक्शन की तरह इंप्लीमेंट किया हुआ है। अब अगर हम बात करें सिंपल शो फंक्शन की, तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्लास में अगेन मैंने मैसेज दिया है कि रेक्टेंगल जो क्लास का शो फंक्शन कॉल हुआ। ठीक है, तो यहाँ तक तो बात हो गई कि हमारे पास में 3 तो चाइल्ड क्लासेस थी और एक पेरेंट क्लास है। यहाँ तक अगर कोई कंफ्यूजन करे तो नेक्स्ट है हमारे पास में सिंपल आगे मेन मैंने फंक्शन बनाया है। ठीक है, क्योंकि हमें क्लासेस को यूज करना है तो डेफिनेटली ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने पड़ेंगे क्लासेस के, तो मैंने यहाँ पर यही किया है। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पर अभी बताया कि जो ग्राफिक्स क्लास है वो तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो गई, क्योंकि उसमें प्योर वर्चुअल फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, तो डेफिनेटली नॉर्मल ऑब्जेक्ट तो हम बना ही नहीं सकते। लेकिन अगर हम बात करें सिंपल पॉइंटर ऑब्जेक्ट की, तो वो हम डेफिनेटली क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने इस केस में ग्राफिक्स क्लास का एक पॉइंटर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और सिंपल इसका नाम क्या है, पी करके मैंने मेंशन किया है पॉइंटर ऑब्जेक्ट। कौन सी क्लास का? जो कि पेरेंट क्लास है। ठीक है, देन मैंने इस पॉइंटर में अलग अलग क्लासेस के एड्रेसेस को असाइन किया है। अब मेन समझने वाली बात क्या है कि जब भी यहाँ पर अगर मैं इस लाइन की बात करूं या इनमें से सर्कल या रेक्टेंगल क्लास के इस स्टेटमेंट की बात करूं, तो देखिए होगा क्या कि अगर मैं बात करूं इस स्टेटमेंट की, तो देखिए लाइन क्लास का एक ब्लॉक या एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। ठीक है, और उस पर्टिकुलर ब्लॉक का जो एड्रेस है वो इस पॉइंटर को क्या होगा, साइन होगा। और आपको ये पता है कि जब भी मेमोरी अलोकेशन होता है वो हमेशा रन टाइम पर होता है। तो इस केस में रन टाइम पर यानी कि एग्जीक्यूशन के टाइम जिस क्लास का ब्लॉक क्रिएट होगा और जिस क्लास के ब्लॉक का एड्रेस पॉइंटर में असाइन होगा, तो डेफिनेटली उसी क्लास का क्या होगा, सिंपल शो फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, तो इस केस में भी जो लाइन फंक्शन है, मतलब लाइन क्लास का जब हम इसमें एड्रेस असाइन करेंगे या एग्जीक्यूशन टाइम पर जो ब्लॉक बनेगा, ठीक है, उसका एड्रेस पीआर में असाइन होगा, पॉइंटर ऑब्जेक्ट में असाइन होगा। देन अगर हम शो फंक्शन कॉल करेंगे तो इस केस में जो शो फंक्शन कॉल होगा वो पेरेंट क्लास का कॉल ना होके चाइल्ड क्लास का शो फंक्शन कॉल होगा। और ऐसा कुछ काम हमने वर्चुअल फंक्शन के केस में भी देखा था। ठीक है, वर्चुअल फंक्शन में भी यही इम्प्लीमेंटेशन था कि जिस क्लास का एड्रेस असाइन होगा पॉइंटर ऑब्जेक्ट में, ठीक है, पेरेंट क्लास के पॉइंटर ऑब्जेक्ट में हमेशा उसी पर्टिकुलर क्लास का क्या होगा, फंक्शन कॉल होगा। यहाँ पर प्योर वर्चुअल के केस में भी यही कंसेप्ट है, बस नया सिर्फ इतना ही था वर्चुअल और प्योर वर्चुअल के केस में कि प्योर वर्चुअल फंक्शन के केस में पेरेंट क्लास में हम कोई भी एसएच क्या नहीं करते, कोडिंग जो है वो नहीं बताते। ठीक है, प्योर वर्चुअल फंक्शन के केस में उस फंक्शन की कोडिंग हम यहाँ पर पेरेंट में नहीं बताते, बट चाइल्ड क्लासेस में बताना जरूरी होता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मैं यहाँ पर ये शो फंक्शन कॉल करूंगी तो डेफिनेटली लाइन क्लास का शो फंक्शन कॉल होगा, क्योंकि उसी क्लास का एड्रेस असाइन हुआ था एग्जीक्यूशन टाइम पर। देन अगर सर्कल क्लास का मैं यहाँ पे रेफरेंस एड्रेस असाइन करूंगी, यानी कि अगर उसका ब्लॉक बनेगा, ठीक है, आप देखें ब्लॉक तो बनेगा ही, प्लस जैसे ही यहाँ पर हम ये कंसेप्ट लिखेंगे तो डेफिनेटली पहले सर्कल क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर।
जिसका एसएच तो कोई रोल नहीं होगा, बट एक ब्लॉक बनेगा और उसका एड्रेस सर्कल क्लास का ही ब्लॉक बनेगा और उसका एड्रेस जो है वो PR जो हमारे पास में पॉइंटर ऑब्जेक्ट है उसमें असाइन हो जाएगा। ठीक है, तो पहले तो लाइन क्लास का जो एड्रेस था वो PR में असाइन हो गया। अब लाइन क्लास का एड्रेस जो था वो हट गया और उसके बाद यहाँ पे सर्कल क्लास का एड्रेस इसमें असाइन हो चुका है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हैं यहाँ पर कि हमारे पास में पॉइंटर तो एक ही है और अलग अलग ब्लॉक्स हैं। ये एक लाइन क्लास का अगर हम देखें तो लेट्स से ये लाइन क्लास का ब्लॉक हो गया। ऐसे ही एक ब्लॉक हमारे पास में क्या है, सर्कल क्लास का, और एक ब्लॉक सिंपली हमारे पास में रेक्टेंगल क्लास का हो जाएगा। कुछ इस तरीके से ये 3 अलग अलग ब्लॉक्स रहेंगे, लेकिन पॉइंटर का ब्लॉक तो एक ही रहेगा। ये हमारे पास में हो गई सर्कल क्लास का एक ब्लॉक, यानी कि जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, और यहाँ पर रेक्टेंगल क्लास का ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, पॉइंटर ये सिंपली क्रिएट हुआ, तो पॉइंटर के केस में पॉइंटर में एक बार लाइन क्लास का एड्रेस असाइन होगा, देन सर्कल और देन रेक्टेंगल। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे जब सर्कल क्लास का एड्रेस असाइन होगा तो सर्कल क्लास का सिंपल अगर हम शो फंक्शन यहाँ पे कॉल करेंगे तो उसी क्लास का शो फंक्शन कॉल होगा। आफ्टर दैट अगर मैंने रेक्टेंगल क्लास का पेरेंट क्लास के पॉइंटर में एड्रेस असाइन करवाया है तो उसी क्लास का शो फंक्शन कॉल होगा जिसका कि एड्रेस असाइन किया हुआ है पॉइंटर ऑब्जेक्ट में। ठीक है, तो इसी के साथ अगर हम आउटपुट की बात करें तो लाइन क्लास का शो फंक्शन, सर्कल क्लास का शो फंक्शन और रेक्टेंगल क्लास का शो फंक्शन कॉल होगा। अब ऐसा कोई सीक्वेंशियल काम करना यहाँ जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि पहले रेक्टेंगल क्लास का सबसे लास्ट में ही आप ऑब्जेक्ट यहाँ पे डिफाइन करो, ऐसा कोई रूल नहीं है हमारे पास में। आप चाहो तो इनकी सीक्वेंस को चेंज कर सकते हो। ठीक है, जिस हिसाब से हमने क्लासेस बनाई है जरूरी नहीं है उसी सीक्वेंस में यहाँ पर आप पॉइंटर ऑब्जेक्ट को उनका क्या करो, एड्रेस असाइन करो। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये प्योर वर्चुअल फंक्शन जो है वो काम करेगा। अब तो पूछ सकते हैं, ये हमने कुछ पॉइंट्स देखे थे, इनको ही मैंने आपको प्रोग्राम के थ्रू एक्सप्लेन किया कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है और प्योर वर्चुअल फंक्शन क्या होता है। बस इतना ध्यान रखना है कि प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाते टाइम प्योर कीवर्ड ऐड नहीं होता है। सिंपल हम फंक्शन के इम्प्लीमेंटेशन को इक्वल 0 मेंशन करते हैं, दैट मींस फंक्शन का कोई भी कोड नहीं है। अब ऐसे ही अगर हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास की बात करें तो जैसा कि मैंने अभी समझाया, एग्जैक्टली इस टॉपिक पे भी कभी-कभी थ्योरी क्वेश्चन आ जाता है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है। हालांकि थ्योरी जो नोट्स आपको प्रोवाइड किए हैं सर ने, ठीक है, वो उनको भी आप रेफर कर सकते हो। यहाँ पर मैंने जस्ट कुछ सिंपल पॉइंट्स मेंशन किए हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है। तो ऐसी क्लास जहाँ पर प्योर वर्चुअल फंक्शन एग्जिस्ट करता है, ठीक है, उस पर्टिकुलर क्लास को हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहते हैं। और यहाँ पर इसका सिंपल सा मीनिंग यही है कि हम उसके ऑब्जेक्ट्स को क्या नहीं कर सकते, क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है, हम जनरली बेस क्लासेस जो हैं, यानी कि जो बेस और चाइल्ड का कंसेप्ट यूज करते हैं, उसमें पेरेंट क्लास को ही जनरली एब्स्ट्रैक्ट क्लास की तरह इंप्लीमेंट करते हैं, उसमें प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाते हैं। और बाकी सारी चाइल्ड क्लासेस में हम ये कंसिडर करते हैं कि उन पर्टिकुलर एब्स्ट्रैक्ट क्लास के प्योर वर्चुअल फंक्शन को क्या किया जाएगा, रीडिफाइन किया जाएगा। ठीक है, और रीडिफाइन किया जाएगा तभी हम उन चाइल्ड क्लासेस के क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई एब्स्ट्रैक्ट क्लास की। देन बाकी इसमें कंसेप्ट जो हमने वर्चुअल फंक्शन के साथ देखा था वही एज इट इज था, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा कि एग्जीक्यूशन टाइम पर जिस क्लास का ऑब्जेक्ट असाइन होगा पॉइंटर को, जिस क्लास का एड्रेस असाइन होगा उसी क्लास का फंक्शन कॉल होगा। ऐसा वर्चुअल में भी था, ऐसा प्योर वर्चुअल फंक्शन में भी है। देन अब अगर डिस्कस करें लेट बाइंडिंग और डायनेमिक बाइंडिंग, डायनेमिक लिंकेज बोले, डायनेमिक बाइंडिंग बोले, बोथ आर सेम। ठीक है, लेट का मतलब यहाँ पर सिंपल कंसेप्ट से है कि जब हम पेरेंट क्लास का पॉइंटर फंक्शन, पॉइंटर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं और उसमें किसी भी चाइल्ड क्लास का क्या कर रहे हैं, एड्रेस असाइन कर रहे हैं, तो आप देखें एड्रेस का असाइनमेंट हमेशा एग्जीक्यूशन टाइम पर होगा। जिस क्लास का एड्रेस असाइन होगा उसी क्लास का, देखिए अभी यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर जिस क्लास का एड्रेस असाइन हो रहा था उसी क्लास का शो फंक्शन हमेशा कॉल हो रहा था।
अगर सर्कल का एड्रेस असाइन होगा तो सर्कल का ही शो फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, तो मतलब फंक्शन की कॉलिंग किस पर डिपेंड कर रही है, इस पॉइंटर ऑब्जेक्ट में जिस क्लास का एड्रेस असाइन होगा। तो ये कंसेप्ट क्या कहलाएगा, लेट बाइंडिंग का। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो फंक्शन के साथ एग्जैक्टली कब बाइंड हो रहा है, ये डिसाइड हो रहा है कब, उस पर्टिकुलर पॉइंटर में जिस क्लास का एड्रेस असाइन हुआ एग्जीक्यूशन टाइम पर, जिस ब्लॉक का एड्रेस असाइन हुआ एग्जीक्यूशन टाइम पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंसेप्ट कहलाएगा लेट बाइंडिंग। अगर इसको देखें तो देखें, यहाँ पर मैंने ये पॉइंट्स मेंशन किया है कि इन लेट बाइंडिंग फंक्शन कॉल इज रिजॉल्व्ड ड्यूरिंग रन टाइम, यानी कि एग्जीक्यूशन टाइम पर फंक्शन की कॉलिंग जो होती है वो डिसाइड होती है। ठीक है, तो ये डिसाइड कौन करेगा, कंपाइलर, कि जिस टाइप का ऑब्जेक्ट का एड्रेस असाइन हुआ है उसी का ही क्या हो जाए, फंक्शन कॉल हो जाए। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर हमारे पास में रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का आप अगर कंसेप्ट बोले, लेट बाइंडिंग बोले या डायनेमिक लिंकेज बोले या डायनेमिक बाइंडिंग बोले, तीनों का मतलब यही है जो अभी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करने का सबसे बेस्ट जो हमारे पास में तरीका है सी प्लस प्लस में, वो होता है वर्चुअल फंक्शन प्लस प्योर वर्चुअल फंक्शन। ये दोनों कंसेप्ट जो है वो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव कर सकते हैं इनका यूज करके। ठीक है, देन अब बात करते हैं कि ये तो बात हो गई रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की। ठीक है, और इसको हमने अचीव क्या कैसे किया था, पेरेंट क्लास का सिंपल एक पॉइंटर ऑब्जेक्ट बनाया था। यही पॉइंट्स मैंने यहाँ पे डिफाइन कर रखे हैं जिनको कि मैं अभी बता रही हूँ कि पेरेंट क्लास का पॉइंटर फंक्शन बनाकर उसमें हमने अलग अलग चाइल्ड क्लास के क्या किए, एड्रेसेस को असाइन किया, उन ब्लॉक्स के एड्रेसेस को एग्जीक्यूशन टाइम पर असाइन किया गया। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को तो हमने बोल दिया रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। इसके अकॉर्डिंग जिस क्लास का एड्रेस असाइन हुआ पॉइंटर ऑब्जेक्ट में उसी क्लास का फंक्शन कॉल हो रहा है। मतलब ये पहले से डिसाइडेड नहीं है कि कौन सा फंक्शन कॉल होना है, पेरेंट क्लास का फंक्शन कॉल होना है, चाइल्ड क्लास का कॉल होना है, या रेक्टेंगल क्लास का या सर्कल क्लास का। ये सारा का सारा डिसाइड हुआ एग्जीक्यूशन टाइम पर। ठीक है, अब ये तो बात हो गई रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की, यानी कि एग्जीक्यूशन टाइम पर जो काम हुआ, एग्जीक्यूशन टाइम पर जो मेनी फॉर्म्स क्रिएट हुए, ठीक है, उसको हमने बोल दिया रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। रन टाइम तो मतलब एग्जीक्यूशन टाइम और पॉलीमॉर्फिज्म मतलब मेनी फॉर्म। ठीक है, अब ऐसे ही हमारे पास में एक और कंसेप्ट भी आता है जो कि कहलाता है अर्ली बाइंडिंग। अब अर्ली का मतलब क्या होता है, जल्दी, अगर हम सिंपल शब्दों में बोले, और बाइंडिंग का मतलब क्या होता है, लिंकिंग। ठीक है, इस अर्ली बाइंडिंग को हम कंपाइल टाइम बाइंडिंग भी कहते हैं। ठीक है, और इस कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पर सी प्लस प्लस में जो हमारे पास में कंसेप्ट आता है वो कहलाता है सिंपली फंक्शन ओवरलोडिंग का। मैंने कल भी बताया था कि फंक्शन ओवरलोडिंग के केस में क्या होता है कि हमने मेन से जिस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल किया अकॉर्डिंग टू द सिंटैक्स सिग्नेचर, हमने जिस फंक्शन को कॉल किया, ठीक है, वो फंक्शन कंपाइल टाइम पर ही क्या होगा, मतलब प्रोग्राम के ऐसा नहीं है कि वो एग्जीक्यूशन टाइम पे डिसाइड हो रहा है। ठीक है, वहां पर कोई एड्रेस वगैरह तो असाइन हो नहीं रहा है, तो सिंपली वो फंक्शन जिस फंक्शन के साथ में मैच होगा वही फंक्शन कॉल होगा। ये सब कुछ डिसाइड होता है कंपाइल टाइम पर। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं, अर्ली बाइंडिंग। मतलब फंक्शन उनकी कोडिंग से ऑलरेडी बाइंड हो जाते हैं पहले ही, एग्जीक्यूशन टाइम से पहले ही। ठीक है, तो इसीलिए हम उसको अर्ली बाइंडिंग कहते हैं, और फंक्शन ओवरलोडिंग इसका प्रॉपर एग्जाम्पल है इस कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, तो कई बार अर्ली बाइंडिंग और सिंपल कंपाइल टाइम बाइंडिंग पर डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको सिर्फ उसमें फंक्शन ओवरलोडिंग का कंसेप्ट का एग्जाम्पल समझाना है कि अर्ली बाइंडिंग क्या होती है और कैसे इंप्लीमेंट की जानी चाहिए। प्लस इस कंसेप्ट को हम आगे चल के लास्ट में जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कंसेप्ट देखेंगे तब इस कंसेप्ट को हम वापस से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कंसेप्ट को डिस्कस करना बाकी है। देन आगे प्रोसीड करें, यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। देन
जब हमने वर्चुअल फंक्शन शुरू किया था, तो मैंने आपको कुछ पॉइंट्स, कुछ रूल्स भी बताए थे। ठीक है, मैंने ये कहा था कि वर्चुअल डिस्ट्रक्टर जो है वो पॉसिबल है, लेकिन कंस्ट्रक्टर पॉसिबल नहीं है। उसका रीजन भी मैंने उस टाइम आपको एक्सप्लेन किया था। तो अब जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है प्योर वर्चुअल फंक्शन के बाद, वो कंसेप्ट है हमारे पास में वर्चुअल डिस्ट्रक्टर का। ठीक है, अब इसकी इस कंसेप्ट की जरूरत हमें क्यों है, क्यों हम वर्चुअल डिस्ट्रक्टर यूज करें? ठीक है, तो उसकी नीड को समझने से पहले हम एग्जैक्टली ये समझ रहे हैं कि एग्जैक्टली वर्चुअल डिस्ट्रक्टर क्या होता है। ठीक है, और उसको अगर हम ना बनाएं तो क्या कंसेप्ट होगा, अगर हम ना बनाए तो क्या होगा वर्चुअल डिस्ट्रक्टर को। ठीक है, इसलिए मैंने जो प्रोग्राम की हेडिंग मेंशन की है वो है नॉन वर्चुअल डिस्ट्रक्टर, मतलब डिस्ट्रक्टर जो है वो वर्चुअली हमने क्रिएट नहीं किया है। अब वर्चुअल डिस्ट्रक्टर कैसे क्रिएट होगा समझते हैं इस कोडिंग में। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक ग्राफिक्स क्लास क्रिएट की है। अगेन यहाँ पर वर्चुअल फंक्शन क्रिएट किया है, प्योर वर्चुअल फंक्शन नहीं है। मतलब पेरेंट क्लास में मुझे ये पता है कि फंक्शन जो है शो नाम का उसमें क्या कोडिंग इंप्लीमेंट होनी है, इसलिए मैंने इस फंक्शन को वर्चुअल तरीके से क्या कर दिया, इंप्लीमेंट कर दिया। अब चाइल्ड क्लासेस में इस फंक्शन को मैं ओवरराइड ना भी करूं, रीडिफाइन ना भी करूं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स भी बन सकते हैं, तब उसमें से कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, आप ऑब्जेक्ट्स मेन में उन क्लासेस के बना सकते हैं अगर आप शो फंक्शन को एज अ कोड, मतलब एज अ इम्प्लीमेंट नहीं करें तो भी। देन मैंने ग्राफिक्स क्लास का एक डिस्ट्रक्टर यहाँ पे क्रिएट किया है। ठीक है, डिस्ट्रक्टर भी अगर हम ना क्रिएट करें तो भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, कॉल हो जाता है। कंस्ट्रक्टर भी अगर हम ना क्रिएट करें तो भी ऑटोमेटिकली क्या होता है, कंस्ट्रक्टर कॉल होता ही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैंने डिस्ट्रक्टर बनाया है जो कि ग्राफिक्स क्लास का डिस्ट्रक्टर है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने एक स्टेटमेंट मेंशन किया है कि कौन सी क्लास का डिस्ट्रक्टर कॉल्ड हुआ। तो ग्राफिक्स क्लास में बनाया है इसलिए ग्राफिक्स क्लास का डिस्ट्रक्टर कॉल्ड, ये स्टेटमेंट मेंशन किया है। अब अगर हम बात करें लाइन क्लास की, ठीक है, तो देखिए लाइन क्लास की यहाँ पर मैंने सिंपली बात की है, जो कि वापस से ग्राफिक्स क्लास की क्या बनाई है, मैंने चाइल्ड क्लास क्रिएट की है। और कैसे पता चल रहा है इस स्टेटमेंट से कि मैंने लाइन क्लास की कोडिंग तो मेंशन की है, प्लस मैंने यहाँ पर सिंपल स्पेसिफाई किया है कि यहाँ पर ग्राफिक्स जो क्लास है वो लाइन क्लास की क्या हो जाए, पेरेंट क्लास। ठीक है, अब इसके बाद लाइन क्लास के केस में मैंने वापस से शो फंक्शन इंप्लीमेंट किया है। इंप्लीमेंट करना जरूरी नहीं है, बट मैंने इस केस में इंप्लीमेंट किया है। और अगेन जो लाइन क्लास का शो फंक्शन कॉल हुआ, ये स्टेटमेंट मैंने मेंशन किया है। प्लस इस लाइन क्लास में मैंने लाइन क्लास का सिंपल डिस्ट्रक्टर भी डिफाइन किया है। ठीक है, तो लाइन क्लास का डिस्ट्रक्टर भी डिफाइन किया है, जो कि अगेन मैंने एक स्टेटमेंट मेंशन किया है कि डिस्ट्रक्टर ऑफ लाइन क्लास कॉल्ड। अब इसके बाद मैंने वापस से सिंपली पेरेंट क्लास ग्राफिक्स क्लास थी, उसी का ही एक पॉइंटर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। और इस पॉइंटर ऑब्जेक्ट में मैंने सबसे पहले जो इस पर्टिकुलर ग्राफिक्स क्लास की चाइल्ड क्लास थी लाइन क्लास, उसका एड्रेस जो है वो एग्जीक्यूशन टाइम पे असाइन होगा, लेकिन मैंने उसके लिए कोड मेंशन किया है न्यू और लाइन क्लास जो है हमारे पास में। ठीक है, अब क्योंकि क्लास है तो डेफिनेटली ऑब्जेक्ट जब क्रिएट होगा तो क्या होगा, पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो ये वही स्टेटमेंट मैंने मेंशन किया है। प्लस मैंने यहाँ पे क्या मेंशन किया है, पी आर। तो पी आर तो पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब जिस क्लास का एड्रेस असाइन हुआ है उसी क्लास का ही शो फंक्शन कॉल होगा। यहाँ तक तो आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि वर्चुअल फंक्शन है तो डेफिनेटली ये कंसेप्ट तो होगा ही होगा कि जिस क्लास का एड्रेस असाइन हुआ उसी क्लास का शो फंक्शन कॉल होगा। अब यहाँ पर इतने कंसेप्ट के बाद मैंने क्या कर दिया, डिलीट पी आर कर दिया। मतलब जो मैंने पॉइंटर क्रिएट किया था उसको डिलीट कर दिया। ठीक है, डिलीट कर दिया मतलब पॉइंटर जो जिसको पॉइंट कर रहा था, ठीक है, उसमें से वो पर्टिकुलर एड्रेस जो है वो हटा दिया, यानी कि उसको एम्प्टी कर दिया एक तरीके से। ठीक है, यहाँ इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो इस स्टेटमेंट के साथ, अगर आपको प्रॉपरली इसको एम्प्टी करवाना है तो आप यहाँ पर ऐसे नल स्टेटमेंट भी मेंशन कर सकते हो। ऐसा मैंने पहले भी बताया था आपको। ठीक है, अब अगर मैं इस स्टेटमेंट की बात करूं तो मैंने आपको बताया था कि जब हम सिंपली
कोई हमारे पास में प्रोग्राम एंड होता है तो क्या होता है, डिस्ट्रक्टर कॉल होता है। प्लस हम अगर पॉइंटर को भी डिलीट कर रहे हैं तो उस केस में भी क्या होता है, डिस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो अब देखें यहाँ पर इस केस में क्या है, जब मैंने जैसे ही यहाँ पर लिखा डिलीट pr, ठीक है, तो डेफिनेटली ये पॉइंटर ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट क्या है, डिलीट किया मैंने, तो इस केस में पॉइंटर ऑब्जेक्ट डिलीट हुआ, तो डेफिनेटली डिस्ट्रक्टर तो कॉल्ड होगा ही होगा। ऑब्जेक्ट को आप डिलीट करते हैं, हमने पहले किसी नॉर्मल ऑब्जेक्ट के साथ डिलीट की स्टेटमेंट मेंशन नहीं किया, हमने सिर्फ न्यू और डिलीट जो दोनों ऑपरेटर्स हैं वो पॉइंटर के साथ ही देखे हैं, ठीक है। तो इस केस में जब मैं पॉइंटर ऑब्जेक्ट को डिलीट करती हूँ तो डेफिनेटली ऑब्जेक्ट जब डिलीट हो रहा है पॉइंटर ऑब्जेक्ट तो क्या होगा, डिस्ट्रक्टर कॉल्ड होगा। अब क्योंकि ये डिस्ट्रक्टर जो है वो ग्राफिक्स क्लास का है, ठीक है, जबकि हमने यहाँ पर ग्राफिक्स क्लास का एक चाइल्ड भी बनाया है। तो मैंने तो आपको इनहेरिटेंस में समझाया था कि जब भी हम क्या करते हैं, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो हटता है मेमोरी में से, ठीक है, तो सिंपली पहले क्या होता है, चाइल्ड क्लास का डिस्ट्रक्टर कॉल होता है, देन पेरेंट क्लास का डिस्ट्रक्टर कॉल होता है। ऐसा कुछ एग्जाम में क्वेश्चन भी बोला पूछा था मैंने। लेकिन इस कंसेप्ट की अगर मैं बात करूं, मैं अगर यहाँ पे डिलीट pr लिखूंगी तो उस केस में जिस क्लास का पॉइंटर ऑब्जेक्ट है उसी क्लास का क्या होगा, डिस्ट्रक्टर कॉल्ड होगा। मतलब हमारे पास में जो इम्प्लीमेंटेशन होगा उस केस में आपको जो रिजल्ट है वो क्या विजिबल होगा, यानी कि पर्टिकुलर प्रोग्राम का ये जो मैंने इम्प्लीमेंटेशन किया है इसका जो रिजल्ट है, पहला आउटपुट तो आपको शो होगा कि लाइन क्लास का शो फंक्शन कॉल हुआ। देन सेकेंड जो आउटपुट होगा, यानी कि इस स्टेटमेंट के लिए यहाँ पर जो आपको आउटपुट विजिबल होगा वो होगा कि डिस्ट्रक्टर ऑफ ग्राफिक्स क्लास कॉल्ड। जबकि होना क्या चाहिए था कि पहले चाइल्ड क्लास का जो सिंपली एड्रेस है, यानी कि जो हमने असाइन किया है, या मैं यूं कहूँ कि अगर मैंने पेरेंट क्लास के पॉइंटर को डिस्ट्रॉय किया है, डिलीट किया है, तो पहले चाइल्ड क्लास जो है वो डिस्ट्रॉय हो, उसका डिस्ट्रक्टर कॉल होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर वर्चुअल के केस में ऐसा नहीं हो पाता है, ठीक है। तो अब हमें नीड होती है सिंपली वर्चुअल डिस्ट्रक्टर के क्रिएशन की, यानी कि वर्चुअल डिस्ट्रक्टर टॉपिक की अब इस केस में हमें नीड होती है। क्योंकि प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन तो क्या होगा कि अगर हमने पेरेंट और चाइल्ड क्लासेस बनाई है और सबसे पहले अगर हम क्या कर रहे हैं, पेरेंट क्लास के पॉइंटर को डिलीट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली होना तो यही चाहिए कि पहले चाइल्ड क्लास का डिस्ट्रक्टर कॉल हो और देन पेरेंट क्लास का डिस्ट्रक्टर कॉल हो। क्योंकि ऐसा इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है, कुछ इम्प्लीमेंटेशन में लैकिंग रह जाती है, कमी रह जाती है, इसलिए हम यहाँ पर वर्चुअल के केस में वर्चुअल फंक्शन अगर बना रहे हैं अपनी क्लासेस में तो उस केस में हम यहाँ पर कंसेप्ट यूज करते हैं वर्चुअल डिस्ट्रक्टर का, ठीक है। तो वर्चुअल डिस्ट्रक्टर इसी कमी को पूरा करने के लिए एक टॉपिक है, इसी पर्टिकुलर इम्प्लीमेंटेशन का सोल्यूशन है कि डेफिनेटली जब हम पेरेंट क्लास का क्या करें, अगर पॉइंटर ऑब्जेक्ट डिलीट करें तो पहले चाइल्ड क्लास का डिस्ट्रक्टर कॉल हो, देन पेरेंट क्लास का डिस्ट्रक्टर कॉल्ड हो। अदरवाइज सिर्फ पेरेंट का ही डिस्ट्रक्टर कॉल्ड हो जाएगा तो सिंपली ये कोई प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। तो देखें यहाँ पर वर्चुअल डिस्ट्रक्टर का जो टॉपिक है उसमें यही है कि हमें क्या करना होगा, पहले पेरेंट क्लास में वर्चुअल डिस्ट्रक्टर बनाना होगा। इससे क्या होगा कि पेरेंट क्लास का डिस्ट्रक्टर जो है वो एक तरीके से सप्रेस हो जाएगा, ठीक है। तो पेरेंट क्लास का डिस्ट्रक्टर डायरेक्टली कॉल्ड नहीं होगा, पहले चाइल्ड क्लास का डिस्ट्रक्टर कॉल्ड होगा, देन पेरेंट क्लास का डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होगा, ठीक है। तो देखें इस कंसेप्ट को, यानी कि वर्चुअल डिस्ट्रक्टर को बनाने के लिए मैंने अगेन ये जो लास्ट कंसेप्ट है वर्चुअल डिस्ट्रक्टर का, उसको एक बार देख लेते हैं। आज की क्लास का ये लास्ट पॉइंट है। तो देखें अगर हमारे पास में वर्चुअल डिस्ट्रक्टर हम क्रिएट करते हैं तो सिंपल जो हमने प्रीवियस प्रोग्राम देखा था मैंने उसको एज इट इज यहाँ पे प्लेस किया है, शो फंक्शन भी क्रिएट किया है, ठीक है। और शो फंक्शन के साथ
देन जो प्रीवियस प्रोग्राम में हमने देखा था उसकी कोडिंग को इम्प्लीमेंट किया है, तो ऐसा वही कोड लिखा है कि शो फंक्शन ग्राफिक्स क्लास का कॉल हुआ। ठीक है, ऐसे ही लाइन क्लास में भी मैंने शो फंक्शन क्रिएट किया और जो डिस्ट्रक्टर मैंने लाइन क्लास में क्रिएट किया था वो मैंने यहाँ पर भी क्रिएट किया है। यहाँ तक तो कुछ भी कोड नया नहीं है, लेकिन क्योंकि वर्चुअल डिस्ट्रक्टर है तो देखें यहाँ पर वर्चुअल डिस्ट्रक्टर को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। बनेगा तो सही डिस्ट्रक्टर, लेकिन उस डिस्ट्रक्टर के क्रिएशन से पहले, ये तो सिंपल डिस्ट्रक्टर को क्रिएट करने का सिंटेक्स है, ठीक है, जैसा कि हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था। लेकिन क्योंकि हम चाहते हैं कि डिस्ट्रक्टर जो हो वो वर्चुअल हो, तो हमें इस डिस्ट्रक्टर्स के जस्ट पहले यहाँ पे वर्चुअल कीवर्ड प्लेस करना होगा। और ऐसा नहीं होगा कि पहले आप सिंपल टिल्ट का साइन लगाए देन वर्चुअल कीवर्ड लिखें। यहाँ पर आपको टिल्ट का साइन बाद में लगाना होगा, देन जो हम डिस्ट्रक्टर के लिए सिंपल क्लास का नाम लिखते हैं वो मेंशन करना होगा, और इस पूरे स्टेटमेंट से पहले आपको वर्चुअल कीवर्ड लगाना होगा। ठीक है, इसकी कोडिंग तो वही है कि डिस्ट्रक्टर ऑफ ग्राफिक्स क्लास कॉल्ड, यहाँ तक तो एज इट इज सेम है, कुछ भी नया नहीं, बस इस डिस्ट्रक्टर में हमने वर्चुअल कीवर्ड ऐड कर दिया। ठीक है, अब इसको ऐड करने से हुआ क्या? इसको ऐड करने से देखें ये फायदा हुआ कि जब हम मेन क्लास में वापस से पेरेंट क्लास का पॉइंटर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है, और अगर मैंने चाइल्ड क्लास का एड्रेस असाइन कर दिया, यानी कि लाइन क्लास का यहाँ पे एड्रेस असाइन हुआ है, ठीक है, तो उसी क्लास का शो फंक्शन कॉल होगा। ऐसा तो वर्चुअल के केस में हमें पता है, लेकिन वर्चुअल डिस्ट्रक्टर ने क्या किया कि देखिए मैं अगर यहाँ पे डिलीट स्टेटमेंट मेंशन कर रही हूँ और अगर मैंने लिखा PR, तो देखिए अब इस केस में क्या हो रहा है, पहले चाइल्ड क्लास का डिस्ट्रक्टर कॉल्ड होगा, यानी कि जब इस प्रोग्राम के आउटपुट की आप बात करेंगे तो देखिए आपको 3 स्टेटमेंट विजिबल होंगे। पहला स्टेटमेंट होगा कि शो फंक्शन जो है वो लाइन क्लास का कॉल हुआ। दूसरा स्टेटमेंट आपको विजिबल होगा कि डिस्ट्रक्टर जो है वो लाइन क्लास का कॉल हुआ। ठीक है, यानी कि यहाँ पर प्रॉपर जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ कि पहले चाइल्ड क्लास का जो सिंपली ऑब्जेक्ट है वो इरेज हो, यानी कि चाइल्ड क्लास पहले डी अलोकेट हो, देन पेरेंट क्लास जो हो वो डी अलोकेट हो, पेरेंट क्लास का जो पॉइंटर है वो सिंपली क्या हो, डी अलोकेट हो। ठीक है, तो यहाँ पर वर्चुअल सिंपल कीवर्ड हम डिस्ट्रक्टर के पहले अगर ऐड करते हैं तो पेरेंट क्लास का डिस्ट्रक्टर कॉल होने से पहले चाइल्ड क्लास का डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, यानी कि उसका ऑब्जेक्ट मेमोरी में से इरेज होगा, देन पेरेंट क्लास का डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। ये हमारे पास में इम्प्लीमेंटेशन होगा अगर हम वर्चुअल डिस्ट्रक्टर यूज करते हैं तो। ठीक है, प्लस इनहेरिटेंस में मैंने आपको बताया था कि इनहेरिटेंस के केस में जब हमने डिस्ट्रक्टर के एग्जीक्यूशन का देखा था स्टेटमेंट, तो मैंने कहा था कि आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर दें, एग्जीक्यूशन के बाद आप ऑल्ट के साथ में F5 प्रेस करेंगे तो आपको वो स्टेटमेंट विजिबल हो जाएंगे कि डिस्ट्रक्टर ऑफ पेरेंट क्लास कॉल्ड या डिस्ट्रक्टर ऑफ चाइल्ड क्लास कॉल्ड। लेकिन यहाँ पर आप देखें प्रोग्राम को अगर एग्जीक्यूट कर रहे हैं और अगर आपने प्रोग्राम में डिलीट स्टेटमेंट लिखा है तो आपको डिस्ट्रक्टर के जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो मेंशन किए हुए मिल जाएंगे एग्जीक्यूशन टाइम पर ही। क्यों? क्योंकि डिलीट स्टेटमेंट क्या करता है एग्जैक्टली, डिस्ट्रक्टर को कॉल करता है। डिलीट के साथ में हम जो भी पॉइंटर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, पॉइंटर ही लिखना होता है, कभी भी नॉर्मल ऑब्जेक्ट नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये सिंपली स्टेटमेंट डिस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, पहले चाइल्ड क्लास के डिस्ट्रक्टर को, देन ग्राफिक्स क्लास के डिस्ट्रक्टर। ठीक है, तो यहाँ तक प्योर वर्चुअल फंक्शन, वर्चुअल डिस्ट्रक्टर और वर्चुअल फंक्शन के सारे कंसेप्ट जो है वो ओवर होते हैं। अब यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए।